हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस सफ़ीर इकबाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और ईद अच्छी गुजरी होगी। कुछ चीज़ें जो इस ईद पर हमें देखने को मिली वही चीज़ें हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। इस ईद में ऐसा क्या स्पेशल था? इस ईद में ये स्पेशल था कि बहुत बड़े बड़े जानवर हमें देखने को मिले। काफ़ी लोगों ने दावे किए कि हमारे जानवर जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े जानवर हैं, जैसे कि मीनार पाकिस्तान, कुतुब मीनार, सिब्बी मेला विनर्स वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ कुर्बानी के वक्त हमें बड़ी ही हैरत अंगेज़ चीज़ें देखने को मिली इस बार। हमने तो आज तक यही सुना था कि कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करो, उनसे प्यार करो, उनका ख्याल रखो, उनके खाने पीने का, उनकी सफाई का, और जब ज़िबा करने का वक्त आता है तो उनको ऐसे ज़िबा करो कि उनको कम से कम तकलीफ़ हो। या तो प्रोफेशनल कसाई से करो, या अगर आप इतने हैं कि आपको लगता है मैं खुद ज़िबा कर सकता हूँ, तो आपका ख्याल रखा जाए कि छुरी की धार तेज़ से तेज़ हो। पर शायद मैंने और आप लोगों ने गलत सुना था, क्योंकि ये ईद छुरियों के साथ साथ बंदूकों से भी मनाई गई है। कराची के इलाके स्कीम 33 की एक सोसाइटी में जानवर को चारों तरफ से घेरे में लेकर उस पर जदीद असलहे से फायरिंग की गई है, जैसे कोई कुर्बानी का जानवर नहीं बल्कि किसी दुश्मन मुल्क ने हम पर हमला कर दिया हो। ठीक है, जानवर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उस पर गोलियां बरसा दोगे। गेटेड वॉल सोसाइटी थी ना, तो कहाँ भाग जाता यार, छोड़ देते उसे, वो थक जाता, थोड़ा सा काबू में आ जाता, सुकून में आ जाता, फिर उसको ज़िबा कर लेते, पकड़ लेते। 3 दिन होते हैं कुर्बानी के, बाद में ज़िबा कर लेते, अगले दिन कर देते या तीसरे दिन कर देते। इन कसाईयों से नहीं हो रहा था तो आप किसी और कसाई को बुला लेते। अगर किसी का नुकसान भी कर रहे हैं तो यार आप अनाउंसमेंट कर देते कि जानवर आउट ऑफ कंट्रोल है, आज़ाद है, आप लोग अपने घरों में रहें, फिलहाल बाहर ना निकलें जब तक जानवर कंट्रोल में ना आ जाए। लेकिन देखने में तो ऐसा है कि कुर्बानी नहीं बल्कि अपने जदीद असलहे की नुमाइश और आजमाइश करनी थी। और यार इतना बड़ा जानवर लेने से पहले आपने सोचा था कि अगर ये काबू से बाहर हो गया तो क्या हम इसको खुद से ज़िबा कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, जानवर कुर्बान हो गया होगा? मुझे तो नहीं लगता कुर्बान हो गया, मेरी नज़र से तो शायद वो मुर्दार हो गया। जिस जानवर को आपने 5-6 फायर मार के ज़िबा किया वो कैसे कुर्बान हो सकता है? यार हम कैसे दौर में आ गए हैं पता नहीं। पहले की ईदें तो ऐसी ईदें नहीं होती थी, अब पता नहीं, अब तो ईद आती है तो ईद कम और नुमाइश ज़्यादा लगती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जानवर, एशिया का सबसे बड़ा जानवर, मेला विनर, 2 दांत मेला विनर, 4 दांत मेला विनर, इन सब चीज़ों ने जो नॉर्मल तबके के जो लोग हैं ना, जिस तरह जो हमारे टाइप के जो लोग हैं जो 80-90 हज़ार का जो जानवर लेते थे, वो शर्म के मारे अब अपने जानवर की तस्वीर ही नहीं पोस्ट कर सकते, क्योंकि कहाँ 80-90 हज़ार का जानवर और कहाँ मेला विनर्स और कुतुब मीनार, मीनार पाकिस्तान वगैरह वगैरह। तो पता नहीं हम कैसे दौर में आके फंस गए जहाँ कुर्बानी कम और नुमाइश ज़्यादा हो गई है। और जानवर भी परेशान हो गए कि ये कौन से जानवर है जो मुझे ज़िबा करने की बजाय मुझ पर गोलियाँ बरसा रहे हैं। और मज़े की बात यह कि इन वीडियोज़ में से कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जिन पे जब गोली वो चलाता था तो पीछे से आवाज़ आती थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो यार थोड़ा सा पेशेंस रखे, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं बल्कि अपने अंदर के जानवर की भी कुर्बानी देना ज़रूरी है। असलहा है आपके पास, इतना जदीद असलहा, पता नहीं कौन सी सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ होता है, पर चलें अगर आप समझते हैं कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए तो यार उसको संभाल के रखें, उसको जानवरों पर इस्तेमाल ना करें। अब जब ईद आती है या कोई भी इस्लामी इवेंट आता है तो पहले वो यासिर साहब थे, वो कुछ उल्टा सीधा निकाल के ले आते थे जिस पे लोग हंसते थे, तनकीद करते थे, लेकिन उनका क्या, उनके व्यूज़ बढ़ जाते थे, उनकी सब्सक्रिप्शंस बढ़ जाती थी वगैरह वगैरह। अब उनके साथ साथ एक और अजीब कोई खुसरा टाइप कोई नमूना आ चुका है, वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर करके जो है ना अपने आप को फेमस कर रहा है। मसला हमें उसके फेमस होने से नहीं बल्कि मसला ये है कि आप एक तरह से इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ टाइम पहले तो जानवरों के साथ बाकायदा ऑफिशियल मुजरे हुआ करते थे, औरतों को नचाया जाता था साथ में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो ट्रेंड शुरू होते ही ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ ये नहीं पता, लेकिन ख़त्म हो गया वो। लेकिन अब कुछ और किस्म के ट्रेंड्स आ चुके हैं, इसको ख़त्म करना शायद नामुमकिन है, लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा रोका जा सकता है। देखें, एक होता है अच्छा और बुरा लगना, कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, वो हमारी पर्सनल चॉइस होती है, उसमें अगले का कसूर नहीं होता। लेकिन एक होता है सही और गलत का होना, कि वो अगला बंदा गलत कर रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं, रिपोर्ट कर दिया करे ऐसे कंटेंट को, ताकि ये कंटेंट आगे मजीद बढ़ने से पहले ही रुक जाया करे, ताकि उनको एक तरह से सिग्नल ही मिल जाए कि लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं बल्कि लोग इसको बुरा मान रहे हैं। तो बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आने वाली ईदें इन ईदों से बेहतर हों, इन नुमाइशी ईदों से, इन बंदूक चलाने वाली ईदों से। ये जो अजीब अजीब हरकतें करके गाने गाते हैं और उसमें ये कुर्बानी और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके उनको लगता है कि हम कोई नज़म या कलाम पढ़ रहे हैं शायद। अल्लाह से दुआ है कि इस तरह के तमाम ट्रेंड्स से हमें जल्द से जल्द निजात दें। तो बस अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ईद मनाएं खुशियों के साथ, लेकिन उन लोगों को भी ज़रूर याद रखें जो ये खुशियाँ मनाने से महरूम हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अगली बार तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।